यह है लौह पुरुष, आपका अपना देववंशी मालवीय लोहार समाज का न्यूज चैनल। अपनों से अपनी बात हट, कदम आपके साथ। लौह पुरुष न्यूज। 20 बरस पहले देखा सपना अब हुआ साकार। सिरोही में नवनिर्मित छात्रावास का 27 जून को शुभ मुहूर्त में होगा शुभारंभ। समाज के छात्रों की प्रवेश प्रक्रिया भी हो जाएगी शुरू। श्री देववंशीय मालवीय लोहार समाज शिक्षण संस्थान छात्रावास सिरोही ने 20 बरस पहले जो सपना देखा था वह अब साकार होने जा रहा है। सिरोही में श्री देववंशीय मालवीय लोहार समाज छात्रावास भवन का निर्माण लगभग पूरा हो गया है और छात्रावास में प्रवेश प्रक्रिया इसी महीने शुरू होने जा रही है, जिसका प्रवेश उत्सव शुक्रवार 27 जून शुक्रवार 2025 को आयोजित किया जा रहा है। यह फैसला शुक्रवार 20 जून को हुई श्री देववंशीय मालवीय लोहार समाज शिक्षण संस्थान छात्रावास की बैठक में लिया गया। बैठक में शिक्षण संस्थान के मौजूदा अध्यक्ष श्री मदनलाल जियालपा ने अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा होने पर अपने पद से त्यागपत्र देने की पेशकश की, मगर कमेटी ने उनका इस्तीफा नामंजूर कर दिया। बैठक में बताया गया कि छात्रावास भवन का औपचारिक तौर पर शुभारंभ 27 जून को छात्रावास भवन की नींव रखने वाले समाज के बुजुर्गों के कर कमलों से भामाशाहों और कमेटी के सभी पदाधिकारियों और कार्यकारिणी सदस्यों और समाज बंधुओं की मौजूदगी में किया जाएगा। तत्पश्चात छात्रावास में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। श्री देववंशीय मालवीय लोहार समाज का कोई भी छात्र, चाहे वह देश भर के किसी भी प्रांत या परगने के हो, जो सिरोही में रहकर पढ़ना और समाज के नवनिर्मित छात्रावास में रहना चाहते हैं, उनके अभिभावक अध्यक्ष श्री मदनलाल जियालपा से फोन नंबर 9414154013, सचिव श्री छोगाराम लोहार से फोन नंबर 9001502098, सह सचिव श्री मीठालाल जी लोहार से फोन नंबर 7976524347 और कोषाध्यक्ष श्री भंवरलाल जी से फोन नंबर 9414867730 पर संपर्क कर सकते हैं और छात्रावास में उपलब्ध सुविधाओं तथा शुल्क आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मॉनिटरिंग के लिए जिम्मेदार समाज के व्यक्तियों को व्यवस्था की भूमिका देनी पड़ेगी, जो व्यवस्था के साथ समय यानी खर्च के ध्यान रखें। छात्रा और संचालन के लिए आज से सामग्री सूची बनाकर व्यवस्था करनी पड़ेगी, जिसमें फर्नीचर, बिस्तर, जैसे सामग्री शामिल होगी। आवश्यकता होने पर कोशिश करनी पड़ेगी। आप वर्तमान सत्र में छात्रों को प्रवेश देने के लिए हमको एडमिशन कमेटी बनानी पड़ेगी। बच्चों के छात्रावास में बेसिक कोर्स, खाना, स्कूल फीस, आवागमन इत्यादि चर्चा करेंगे। छात्रावास के संचालन का दैनिक अवसर एवं मासिक खर्च का अनुमानित आकलन करके उसके उपलब्धता की व्यवस्था करनी होगी। खर्चे में कार्मिक खर्च, बिजली, पानी, रसद, स्कूल के आवागमन, कपड़े, साबुन इत्यादि होंगे। बिजली खर्च ज्यादा हो सकती है, इसको देखते हुए भविष्य में सोलर सिस्टम और कनेक्शन की आवश्यकता पड़ेगी। सदस्यता एवं सदस्यता शुल्क पर भी चर्चा करेंगे। छात्रावास निर्माण पूरा होने के करीब है, क्या हम वार्षिक स्नेह मिलन को 2 दिन कर सकते हैं? इस पर चर्चा करेंगे। इसमें सभी समाज बंधुओं को छात्रावास विकास संबंधी रिश्तों को मजबूत करने के लिए समय मिलेगा। आगामी स्नेह मिलन की तारीख को घोषणा कर सकते हैं। छात्रावास का समाज के अन्य कार्यों में उपयोग करने एवं उसके शुल्क के बारे में चर्चा करेंगे। उससे मिलने वाली राशि का उपयोग आपने मुझ पर भरोसा करके मुझे 2 बार अध्यक्ष बनाकर जिम्मेदारी सौंपी। इसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा। मेरे कार्यकाल में आपने मेरा हर कदम पर साथ दिया, जिसकी वजह से भवन निर्माण का यह काम हो सका। इसका पूरा श्रेय मैं इस शासन को देता हूँ। आपके आशीर्वाद से मैंने पूरे मन से काम किया, फिर भी मेरी वजह से किसी को ठेस पहुँची हो तो मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूँ। इस संस्थान को शुरू करने में बहुत लोगों का योगदान रहा है। काफ़ी लोग यहाँ पर विराजमान हैं, कई लोग नहीं आए हैं और कई लोग देर लोग हो गए। इन्होंने शिक्षण संस्थान छात्रावास का गठन किया। उनका एक ही मकसद था कि छात्रों को अच्छी शिक्षा मिले और रहने के लिए अच्छी सुविधा मिले, ताकि हमारे समाज के छात्र पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे। ये उनका सपना था और यही मकसद था। मैं आने वाली कमेटी से यही विनती करता हूँ कि कृपया इस छात्रावास को पंचायती वगैरह से दूर रखेंगे और शिक्षा को बढ़ावा देंगे। हमारे कार्यकाल को 6 साल हो गए हैं। इन 6 सालों में ये परिषद संबंध होना था, परंतु परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं थी, ये आप सभी को पता है। 4 साल जमीन विवाद को निपटाने में लग गए। आप सभी से
आप सभी ने साथ दिया और जमीन का विवाद खत्म हुआ। भवन निर्माण के लिए हमें मात्र 2 साल मिले। आप सभी ने मेहनत की, भागदौड़ की, जिसकी वजह से इतना काम हुआ वो आपके सामने है। हमारे बच्चों के भविष्य का निर्माण हम सभी मिलकर करेंगे और इस छात्रावास की व्यवस्था की जिम्मेदारी सिरोही जिला व जालौर जिले के भिनमा व बाघा तक के मालवी विकास समाज संभालते हैं। परंतु ये छात्रावास संपूर्ण मालवी विकास समाज के छात्रों के लिए खुला रहेगा। छात्र चाहे किसी भी जिले का हो या परगने का हो, यही छात्रावास संगठन का उद्देश्य रहा है। मैं इस साल समाज के किसी भी कार्यक्रम में नहीं गया, सिर्फ छात्रावास निर्माण में अपना ध्यान दिया। इस साल नीमोनाथ, पालना, डोला, चांदाना, सती माता रेंदर, शिरोड़ी, मोहम्मद नगर, शेखला, देवदर, इन सभी जगह से निमंत्रण पत्रिका मुझे मिली। मैं कहीं नहीं गया क्योंकि कुछ लोगों का ये मानना है कि मैं साफा पहनने जाता हूँ और मैं अपना स्वागत करवाने जाता हूँ। तो ये बात जब मैंने सुनी तो मुझे दुख हुआ। मेरा और मेरी कमेटी के पदाधिकारियों का एक ही मकसद था कि जल्दी से जल्दी समाज के छात्रावास में छात्रों के रहने की सुविधा हो। इसलिए मैं इस भवन के निर्माण कार्य की व्यवस्था में इतना बिजी हो गया कि कब हमारी कमेटी के 3 साल पूरे हुए मुझे पता ही नहीं चला। मुझे चुनाव करवाने का पता नहीं चला। इस कारण संस्थान के चुनाव में देरी हुई। मैं इस देरी के लिए दादू से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझे चुनाव करवाने का याद दिलवाया। मैं आज इस मीटिंग में मेरा और कार्यकारिणी का समय पूरा होने पर इस्तीफा देने की घोषणा करता हूँ और मेरा इस्तीफा ये ज़्यादा मंजूर करें। अगले चुनाव होने तक कार्यवाहक अध्यक्ष और सचिव भी तय करें। मैं संस्थान की जादों से निवेदन करता हूँ कि सबसे पहले समाज के छात्रों के लिए छात्रावास को खोलने की तारीख तय करें ताकि इस सत्र में छात्रों को प्रवेश मिल सके। अन्यथा 1 साल के बाद छात्रों को प्रवेश मिलेगा। तो मेरी आपसे ये विनती है। और दूसरा, चुनाव प्रभारी नियुक्त करें और चुनाव की तारीख तय करके सभी सदस्यों को सूचित करें जो कि सेवा भावी इस संस्थान को चलाना चाहता है, वो श्रेयता से आगे आकर चुनाव में हिस्सा ले और संस्थान के पुराने हिसाब को भी क्लियर करें ताकि आने वाली कमेटी को साफ सुथरा हिसाब मिल सके। इस पर भी चर्चा करें। धन्यवाद। राम राम।